बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, मैं हकीम फ़ुरक़ान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो माली खौलिया, वहम या वसवसा वगैरह जो होते हैं उनके मुतल्लक़ है। तो ये माली खौलिया, वहम या वसवसे क्यों पैदा होते हैं, इनकी अलामात, वजूहात और इसका जो कामयाब तरीन इलाज है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो जो हमारे तजर्बे में और हमारे मुजरबात में है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इलाज आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसकी चंद अलामात और वजूहात जो हैं वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है इसका आसान तरीन इलाज इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। तो माली खौलिया या वहम और वसवसे क्यों पैदा होते हैं, इनकी जो सबसे मेन वजूहात हैं वो आपको बताते हैं कि मेन वजूहात क्या हैं। तो इसकी जो पहली वजूहात है वो ये है कि जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी या गम वगैरह होता है उनको ये मर्ज़ लगता है। माली खौलिया, वहम या वसवसे जो होते हैं ये इन लोगों पर अटैक करते हैं। दूसरे नंबर पर ये औरतों में मर्ज़ जो है थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जिनके हैज़ का मसला होता है, जिनकी माहवारी बंद होती है, तो उनको भी ये मसला पैदा हो जाता है। उसके साथ जो सख्त मेहनत करने वाले या रियाज़त करने वाले लोग होते हैं उनको जो वहम और माली खौलिया या वसवसे जो होते हैं ये पैदा हो जाते हैं। ये एक जुनून की हालत है और इसको एक दर्जा कम मिलता है, क्योंकि जो असली जुनून है उसका एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज हम माली खौलिया और वहम और वसवसों के मतलब जो है वो बता रहे हैं। तो इसी तरह जिन लोगों को ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत होती है या गर्म चीज़ें जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको भी ये मसला पैदा हो जाता है। इसी तरह जो लोग सोते बहुत ज़्यादा कम हैं उनको ये मसला होता है, या किसी न किसी चीज़ के बारे में या किसी काम के मुतल्लक रात दिन ज़्यादा सोचते रहना, उससे भी ये माली खौलिया, वहम या वसवसे पैदा हो जाते हैं। तो इसी तरह मैदे की ख़राबी भी इसमें शामिल है, जिगर की ख़राबी भी इसमें शामिल है। इसी तरह बुखारों का ज़्यादा और सर में शदीद दर्द या सरसाम का पैदा हो जाना, इस वजह से भी ये वहम, माली खौलिया या वसवसे पैदा हो जाते हैं। तो ये एक चंद उसकी वजूहात थी जिस वजह से ये माली खौलिया और वहम या वसवसे पैदा होते हैं और ये मर्ज़ जो है मरीज़ को लग जाता है। तो इसकी अलामात जो होती हैं, एक तो मरीज़ जो होता है वो ज़्यादा परेशान रहता है और दूसरे नंबर पर उसके ख़यालात जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उसके ख़यालात जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, पॉजिटिव की तरफ नहीं आते। इसी तरह ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो ख़ुदकशी करने को ज़्यादा जो है तरजीह देते हैं, तो अपनी जान जो है उसको मुश्किल में डाल लेते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो खाना पीना बिल्कुल कम या बिल्कुल छोड़ देते हैं। अपने आप को वो इंसान तो समझते ही नहीं हैं, कोई मिट्टी की बनी हुई चीज़, या वैसे जो है वो अपने आप को एक शीशे की मानंद समझते हैं। इस तरह उनमें बहुत सारी जो हैं अलामात पैदा हो जाती हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। जो वो सोचता है उसके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अगर वो सोचेगा कि मेरे जिस्म के ऊपर दर्द है तो उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर वो सोचता है कि मैं फ़लाँ जानवर की पोजीशन में आ गया हूँ, तो उस तरह की वो आवाज़ें भी निकालना शुरू कर देते हैं ऐसे मरीज़। कभी किधर की तरफ दौड़ना, भागना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह इन मरीज़ों में हर टाइम कोई ना कोई वहम दिमाग में मुसल्लत रहता है। तो ये कुछ चंद अलामात जो हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आइए अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इसका इलाज जो कामयाब तरीन है वो करते हैं और आपको भी बताते हैं। जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, पहले नंबर पर तो इन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है कि मरीज़ को जो मर्ज़ है वो किस वजह से लगा है। तो इसका इलाज जो है वो उसी तरीके से शुरू करेंगे। तो सबसे जो मेन और पहली चीज़ है कि कब्ज़ का ख्याल रखा जाएगा।
کہ ایسے مریض کو جو ہے وہ قبض نہیں ہونے دینی اور اس کے ساتھ اس کا علاج جو ہے وہ شروع کر دینا ہے۔ تو یونانی علاج میں جو اس کا علاج ہے اس میں خمیرہ ابریشم جو ہے وہ مریض کو کھلانا شروع کر دیں ایسے کو، یا دواء المسک جو ہے جوہر دار وہ مریض کو کھلانا شروع کریں، تو ان دونوں چیزوں سے بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آئیے کچھ اور جو نسخہ جات ہیں بہترین وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس کا نسخہ جو ہے وہ نوٹ فرمائیں آپ، جس میں سب سے پہلے نمبر پر چھوٹی چندن، نمبر 2 پر سندل سفید، نمبر 3 پر کہربا، نمبر 4 پر تباشیر اور خشک دھنیا کے ساتھ آپ نے تخم کاہو اور سونف۔ جو پہلے چیزیں بتائی ہیں وہ برابر وزن ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ آپ 1 تولہ لیتے ہیں تو یہ آدھا تولہ ڈالنی ہے، اگر وہ 2 تولے ہے تو یہ 1 تولہ ڈالنی ہے۔ تو یہ مکمل نسخہ اس کو کوٹ پیس کر محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد اس کی مقدار خوراک جو ہے 1 ماشا صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کچھ عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مریض جو ہے وہ کافی بہتر ہوگا۔ جتنا بھی زیادہ بگڑا ہوا مریض ہو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 3 سے 4 دن کے اندر بہتری میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر علاج میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے قبض کا خیال رکھنا ہے۔ جن عورتوں کو حیض بند ہیں ان کی حیض کی میڈیسن دینی ہے، اور باقی جو نسخہ جات میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہم، وسوسہ، مالی خولیہ، جنون، یہ جتنے بھی علامات ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میڈیسن سے، ان ادویات سے، خمیرہ اور دواء المسک سے انشاءاللہ تعالی الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا دعا گو حکیم فرقان علی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ٹاپک میں پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔